नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। 498A यानी महिला पे की गई क्रूरता और उससे जुड़ा अपराध, ये परिभाषा है 498A की। अगर पति अपनी पत्नी पर किसी तरीके की क्रूरता करता है तो उस पर 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता है। 498 को लेकर बहुत से पुरुष, बहुत से पति आज के समय में पीड़ित हैं, क्योंकि 498A भले ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था, लेकिन 498A का समय के साथ दुरुपयोग होना शुरू हो गया और 498 का इस्तेमाल पत्नियां पतियों को परेशान करने के लिए करने लगी। 498A का मामला होता है पति और पत्नी के बीच में होने वाले झगड़े को लेकर। पहले के समय में क्या हुआ करता था, अगर पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो भी जाता था तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग मिलकर बैठकर मामले को वहीं शांत कर देते थे, दबा देते थे और घर की बात घर में रह जाती थी। लेकिन क्योंकि समय ने रफ्तार पकड़ी और समय के साथ साथ 498 के मामलों को बहुत ज्यादा उछाल मिला, इस वजह से अगर पति और पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे नोकझोंक भी अगर लगने लगे तो पत्नियां बजाय इसके के मामले को घर में या परिवार के बीच में बैठ के सुलझाएं, वो उस मामले को उठा के ले जाने लगी सीधा थाने में, और जहां से मुकदमा दर्ज हो जाता था 498A का। और उसके बाद पति और उसके रिश्तेदारों को एक लंबी कानूनी यात्रा पर जाना पड़ता था। पति पत्नी के बीच में होने वाले छोटे मोटे झगड़े, नोकझोंक जो दो परिवारों के बीच में बैठ के सुलझाए जा सकते थे, जब उन झगड़ों को उठाकर थाने ले जाया गया और वो कन्वर्ट हो गए, उनको शक्ल दे दी गई 498A के मामले की, तो ऐसे मामलों की वजह से जहां छोटे मोटे झगड़ों में सुलह करा के पति पत्नियों के संबंध दोबारा से अच्छे किए जा सकते थे, ऐसे संबंधों में भी दरार आ गई और बहुत हद तक ये भी देखा गया कि वो संबंध खराब हो गए, संबंध खत्म भी हो गए। वजह सिर्फ इतनी रही कि झगड़े छोटे मोटे थे, लेकिन उन्होंने शक्ल ले ली एक FIR की, जो FIR दर्ज हुई 498 में, और दोनों परिवारों के बीच में एक कलह छिड़ गई, जिस वजह से उन दोनों के रिश्ते खराब हो गए। इसलिए जब 498A के मामले छोटे मोटे झगड़ों में भी दर्ज होने लगे और निचली अदालत से उठकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 498A की धारा क्या कहती है, क्या डेफिनेशन है 498 की, इस बात को अच्छे से डिफाइन किया कि किस प्रकार के झगड़े जो पति पत्नी के बीच में होते हैं, उन झगड़ों में 498 की FIR दर्ज की जाएगी। हर एक मामले, हर एक झगड़े में 498A की FIR दर्ज नहीं करी जाएगी। इस तरीके से 498A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे अच्छे से डिफाइन किया। और आज बात करने वाले हैं हम ऐसी ही एक जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 498A के मामलों के बारे में बताया कि किस तरीके के मामले 498A के दायरे में कवर होंगे, किस तरीके के मामले 498A के डेफिनेशन में बताई गई क्रूरता में, क्रुएल्टी में कवर होंगे। तो आज बात करते हैं उस जजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जजमेंट का नाम बता देता हूं। जजमेंट का नाम है मंजूराम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम। एक बार दोबारा सुन ले, मंजूराम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम। सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट है। इस जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पति को 498A की धारा में दोष मुक्त कर दिया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि 498A के मामले में कौन कौन से झगड़े पति पत्नी के बीच में होने वाले, किस प्रकार के झगड़े 498 में क्रूरता के दायरे में आएंगे। जजमेंट में क्या क्या बातें कही गई, इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा कि जजमेंट में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। और उसके बाद आप इस जजमेंट को, अगर आपका कोई 498A का केस चल रहा है, तो उसमें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कही थी कि 498A के मामले में अगर पति के ऊपर क्रूरता साबित करनी है, तो वो क्रूरता साबित करने के लिए पति का आचरण यानी कंडक्ट ऑफ अ मैन, उसको देखा जाएगा। ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ एक्ट, यानी जो भी क्रूरता पति ने की है उसकी तीव्रता को देखा जाएगा। और यह भी देखा जाएगा कि जिस प्रकार की क्रूरता पति ने अपनी पत्नी पर की है, क्या वो इतनी तीव्र थी जिससे एक महिला, एक पत्नी अपने जीवन को अंत करने का निर्णय ले ले। इस तरीके की अगर कोई क्रूरता हुई है तो उसे 498 में क्रूरता के दायरे में रखा जाएगा।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी कहा था कि पति पत्नी के बीच में होने वाले छोटे मोटे नोकझोंक और छोटे मोटे झगड़ों को क्रूरता नहीं माना जाएगा और उसमें 498A की धारा का मुकदमा नहीं बनेगा। क्योंकि जनरली ऐसा ही होता था कि छोटी मोटा झगड़ा घर में हुआ और पत्नी ने जाके एफआईआर दर्ज करा दी और मुकदमा बन जाता था 498 का। फिर वो मुकदमा निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता था और उसके बाद पता चलता था कि 498A का मुकदमा तो इसमें बनता ही नहीं है। तो इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि घर में और पति पत्नी के बीच में होने वाले छोटे मोटे नोकझोंक और झगड़ों को क्रूरता नहीं माना जाएगा और उसमें 498A का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आज के समय में भी इस तरह की वारदात बहुत देखने को मिलती है कि पति पत्नी के बीच में अगर छोटी मोटी लड़ाई छोटा मोटा झगड़ा भी होता है तो पत्नी सीधा उठ के या तो महिला सेल चली जाती है या सीधी एफआईआर दर्ज कराने चली जाती है और बन जाता है 498A का मुकदमा। अगर आपके मुकदमे में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जहां पे छोटे मोटे झगड़ों को लेकर 498A की एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप इस जजमेंट से उस मुकदमे में बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा 498A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह बात भी कही थी कि 498A में क्रूरता का जो अपराध है वो एफआईआर दर्ज होने के कुछ समय आसपास या कुछ समय पहले ही हुआ हो। ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज आज हुई लेकिन उस एफआईआर में यह बताया गया कि क्रूरता जैसा अपराध महिला के साथ एफआईआर दर्ज होने से 1 साल 6 महीने पहले या 2 साल या 3 साल पहले किया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो क्रूरता बताई गई है वो एफआईआर दर्ज होने की तारीख के आसपास ही हुई हो। इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 498 का मामला तभी दर्ज होगा जब कोई इस प्रकार की क्रूरता हुई हो जिस क्रूरता की वजह से एक महिला मजबूर हो जाए अपने ही शरीर को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने के लिए या अपने जीवन का अंत करने के लिए या फिर महिला के साथ किसी तरीके की मांग की गई हो, अनलॉफुल डिमांड की गई हो और वो मांग पूरी ना होने पर पति या पति पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की क्रूरता महिला के साथ की गई हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तभी 498A का मामला दर्ज होगा। लेकिन अगर छोटी मोटी नोकझोंक है, पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े हैं जो कभी कभी हो जाते हैं, उन मामलों को लेके अगर 498A की एफआईआर दर्ज हो गई है तो ऐसे में 498A का मामला नहीं चलेगा। ये बात इस जजमेंट में कही गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं हम 498A से जुड़ी हुई और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।